नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करें जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है, सफलता। लेकिन हम सिर्फ ऊपरी तौर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ खास विचारों में गहराई तक जाएंगे जो शायद सफलता की चाबी हो सकते हैं। हमारे पास एक किताब है, प्रेरणादायक विचार, सफलता की कुंजी। उसी के कुछ अंश हैं। अब देखिए, प्रेरणादायक बातें तो बहुत मिल जाती हैं, पर इस किताब में ऐसा क्या अलग है? हमारा मकसद है इन विचारों को ठीक से समझना, उनकी बारीकियों को पकड़ना और देखना कि ये किताब सफलता को किस नजरिए से देखती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला विचार जो है वो सुनने में ही बड़ा दमदार लगता है। किताब में लिखा है, जो आप सोचते हैं वो हो सकता है, और जो आप विश्वास करते हैं वो सच हो सकता है। ये लाइन तो कई बार सुनी होगी, है ना? पर क्या इसका कोई गहरा मतलब है, या सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, या कुछ और? ये लाइन जानी पहचानी तो है बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये किताब इसे सिर्फ एक नारे की तरह नहीं बता रही है। ये कोशिश कर रही है हमारी सोच और हमारे विश्वास को सीधे सीधे परिणाम से जोड़ने की। और सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, ये इस बात पे जोर देती है कि हमारे जो गहरे विश्वास है, हमारी मान्यताएं, वो असल में हमारी बाहरी दुनिया को, हमारी हकीकत को आकार दे सकती हैं। ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात से आगे है। ये विश्वास की जो रचनात्मक शक्ति है उसकी बात कर रही है। विश्वास की रचनात्मक शक्ति, सुनने में थोड़ा सा रहस्यमयी सा लगता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूरी शिद्दत से मान लूं कि मैं सफल हो जाऊंगा तो बस हो जाऊंगा? क्या किताब इस बारे में कुछ और कहती है? क्या ये किसी साइकोलॉजिकल सिद्धांत की तरफ इशारा है? बिल्कुल बिल्कुल। ये वो जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी वाला सिद्धांत है ना, उससे काफी मिलता जुलता है। लेकिन ये किताब शायद इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल लेवल पर ला रही है। किताब का तर्क ये है कि जब हम किसी चीज पर सच में गहराई से विश्वास करते हैं, तो ये हमारे व्यवहार को, हमारे एक्शन को बहुत सूक्ष्म तरीकों से बदलना शुरू कर देता है। हम शायद अनजाने में ही ऐसे मौके देखने लगते हैं जिन्हें हम पहले इग्नोर कर देते थे, या उन लोगों की तरफ खिंचने लगते हैं जो हमारे लक्ष्य में मदद कर सकते हैं। हमारे फैसले भी उसी विश्वास के साथ अलाइन होने लगते हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास हमारे रोज के कामों और फैसलों को इस तरह गाइड करता है कि अंत में नतीजा वही निकलता है जिस पर हमने विश्वास किया था। अच्छा, तो ये एक तरह का फीडबैक लूप है। जी। विश्वास एक्शन को बदलता है, और एक्शन फिर उस विश्वास को और पक्का करता है या उसे हकीकत बना देता है। पर क्या किताब ये भी बताती है कि इस तरह का मजबूत विश्वास कैसे बनाया जाए? क्या ये सिर्फ रटने से होता है, या इसकी कोई और प्रक्रिया है? देखिए, किताब सीधे सीधे कोई कैसे करे वाली गाइड बुक शायद न हो, लेकिन वो इशारा करती है कि ये विश्वास सिर्फ इच्छा या चाहत नहीं है, ये गहरी समझ से बनता है, और शायद अनुभवों से भी। ये उस पॉइंट पर पहुंचने जैसा है जहां आप सिर्फ उम्मीद नहीं करते, बल्कि अंदर से जानते हैं कि हाँ, ये संभव है। और शायद किताब ये भी संकेत देती है कि ये विश्वास तब ज्यादा शक्तिशाली होता है जब ये सिर्फ इस पर फोकस ना हो कि क्या हासिल करना है, बल्कि क्यों हासिल करना है। जब वो आपकी वैल्यूज, आपके उद्देश्य से जुड़ा हो। जब लक्ष्य का कोई गहरा मतलब होता है ना, तो विश्वास ज्यादा टिकाऊ और ताकतवर बन जाता है। ये दिलचस्प है, विश्वास को अपने क्यों से जोड़ना। लेकिन एक सवाल और है, क्या सिर्फ विश्वास करना काफी है? बहुत से लोग बहुत सी चीजों पर विश्वास करते हैं, पर वो होती तो नहीं है ना हकीकत में। क्या किताब इस पहलू पर भी कुछ कहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग बस सोचते और विश्वास करते रह जाते हैं, और एक्शन एक्शन कहाँ गया? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है, बिल्कुल सही। और यहीं पे इस किताब का दूसरा अहम विचार सामने आता है। किताब साफ तौर पर कहती है, और ये बहुत जरूरी है, कि सोचना या विश्वास करना पहला कदम हो सकता है, पर वो मंजिल नहीं है। एक और लाइन है उसमें, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको प्रयास करना होगा, और उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करना होगा। ये बहुत साफ बताता है कि जो मानसिक तैयारी है, यानी सोच और विश्वास, उसको जमीन पर उतारने के लिए, हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी। हाँ, सोच और विश्वास अगर इंजन है, तो प्रयास और संघर्ष वो फ्यूल है जो गाड़ी को चलाएगा। दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। सही। पर प्रयास और संघर्ष, ये शब्द भी तो थोड़े बड़े हैं। क्या किताब इस पर कुछ और कहती है कि किस तरह का प्रयास? क्या बस घंटों लगे रहना काफी है? किताब इस बात पर जोर तो देती है कि प्रयास जरूरी है,
लेकिन शायद ये सिर्फ आंख बंद करके मेहनत करने की बात नहीं कर रही। संघर्ष शब्द का इस्तेमाल भी खास है। ये बताता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किलें आएंगी और उनसे जूझना होगा। किताब शायद इस बात पर भी जोर दे रही है कि प्रयास जो है वो लक्ष्योन्मुख हो, मतलब फोकस्ड हो। सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में असरदार तरीके से मेहनत करना जरूरी है। ये शायद वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बैलेंस की तरफ इशारा है। सही दिशा में असरदार मेहनत और संघर्ष से जूझना, ये सुनने में आसान नहीं लगता, खासकर जब नतीजे फौरन न दिखें। यहीं पर शायद बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं, है ना? क्या किताब इस मुश्किल के बारे में कुछ कहती है? जब हम कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर भी फेल हो जाते हैं, तब क्या? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे किताब एड्रेस करती है। असफलता या फेलियर इस सफर का एक नेचुरल हिस्सा है, लेकिन किताब इसे अंत की तरह नहीं देखती। एक विचार कहता है कि कामयाबी की राह में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये फेलियर को एक टीचर के रूप में देखने का नजरिया है। हर ठोकर, हर गलती, हर विफलता ये एक मौका है समझने का कि क्या काम नहीं किया, क्यों नहीं किया और अगली बार क्या अलग करना है। ये सोच में एक बड़े बदलाव की बात है। फेलियर को पर्सनल हार मानने के बजाय उसे प्रोसेस का हिस्सा मानना। फेलियर को एक टीचर मानना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे अपनाना बहुत मुश्किल होता है। जब हम फेल होते हैं तो निराशा होती है, शर्मिंदगी सी लगती है। क्या किताब इस भावना से निपटने या फेलियर से सच में सीखने के बारे में कोई हिंट देती है? सिर्फ ये कह देना कि सीखो और आगे बढ़ो शायद काफी ना हो। आप सही कह रहे हैं, ये इमोशनली मुश्किल होता है। किताब शायद सीधे तौर पर कोई मनोवैज्ञानिक तकनीक ना बताए, लेकिन वो उस माइंडसेट को बढ़ावा देती है जो सीखने पर फोकस्ड है। हो सकता है किताब का तर्क ये हो कि जब आपका ध्यान फाइनल रिजल्ट के बजाय प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट पर होता है तो फेलियर उतना डरावना नहीं लगता। देखने का नजरिया बदल जाता है। आप सोचते हैं, ठीक है, ये तरीका काम नहीं आया, अब दूसरा तरीका आजमाते हैं। ये एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने वाला रवैया अपनाने जैसा है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, दृढ़ता का, परसिस्टेंस का। हाँ, दृढ़ता, परसिस्टेंस। किताब कहती है जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते। लेकिन यहां भी एक सवाल उठता है मेरे मन में, क्या ये आंख बंद करके लगे रहने की बात हो रही है? मतलब अगर कोई दीवार में सिर मारता रहे ये जानते हुए भी कि दरवाजा कहीं और है, तो क्या वो सही है? क्या किताब दृढ़ता और जिद के बीच के फर्क पर कुछ रोशनी डालती है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम सवाल है। किताब दृढ़ता पर जोर देती है, यानी मुश्किलों के बावजूद लगे रहना, परसिस्ट करना। लेकिन संभवतः ये बेवकूफ़ी भरी हट की वकालत नहीं कर रही। हार न मानने का मतलब शायद ये नहीं है कि आप एक ही तरीका बार बार आजमाते रहें जो काम नहीं कर रहा, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आप अपने फाइनल लक्ष्य पर टिके रहते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते बदलने के लिए तैयार रहते हैं। नई चीजें सीखने और अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। ये एक तरह की लचीली दृढ़ता, फ्लेक्सिबल परसिस्टेंस जैसी है। लक्ष्य पर टिके रहना, पर तरीकों में लचीलापन, और असफलता से सीखना वो इसी लचीलेपन का हिस्सा है। लचीली दृढ़ता, फ्लेक्सिबल परसिस्टेंस, ये बढ़िया टर्म है। तो अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें, सोच और विश्वास की ताकत, सही दिशा में प्रयास और संघर्ष की जरूरत, फेलियर को सीखने का मौका मानना और फिर ये लचीली दृढ़ता, तो सफलता की एक ज्यादा पूरी तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ एक चीज का नतीजा नहीं है और एक दूसरे पर निर्भर है। जैसा कि एक और लाइन कहती है, आपकी सफलता आपके प्रयासों और आपकी सोच पर निर्भर करती है। यहाँ और शब्द बहुत जरूरी है। ये या नहीं है। सोच बिना प्रयास के खोखली है और प्रयास बिना सही सोच और दिशा के बेकार हो सकता है। विश्वास आपको शुरू करने की हिम्मत देता है, प्रयास आपको आगे बढ़ाता है, असफलता से सीखना आपको रास्ता दिखाता है और दृढ़ता आपको मंजिल तक ले जाती है। ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक साइकिल है। तो मतलब ये किताब सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये सफलता के अलग अलग हिस्सों और उनके आपसी रिश्ते को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। सोच से शुरू करके विश्वास के रास्ते, प्रयास और संघर्ष की घाटी से गुजरते हुए, असफलता के सबक सीखते हुए और फिर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना। ये तो एक सफर का नक्शा सा लगता है। हाँ, आप इसे ऐसे देख सकती हैं। ये दिखाता है कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज या सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है,
बल्कि ये मानसिकता, रणनीति और कर्म का एक मिला-जुला नतीजा है। हर स्टेज का अपना महत्व है और कोई भी स्टेज छोड़ा नहीं जा सकता। सोच बीज है, विश्वास पानी, प्रयास खाद, असफलता धूप छांव है और दृढ़ता वो माली है जो पौधे को पेड़ बनने तक सींचता रहता है। ये वाकई में गहरी समझ है। ये हमें सफलता को सिर्फ एक रिजल्ट की तरह देखने के बजाय पूरी प्रक्रिया के रूप में देखने में मदद करती है, और शायद इसी समझ से हमें मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिल सकती है। हमने ये समझा कि सोच यानी माइंडसेट और कर्म यानी एक्शन दोनों जरूरी हैं। किताब भी यही कहती है, लेकिन असली चुनौती शायद इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाने में है। हम में से कई लोग या तो बहुत सोचते रह जाते हैं, प्लान बनाते रह जाते हैं, पर जमीन पर कुछ नहीं उतारते, या फिर कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना सही दिशा के बस मेहनत करते जाते हैं। तो किताब के इन विचारों को ध्यान में रखते हुए ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? कैसे तय करें कि कब सोचने और विश्लेषण करने का समय है और कब मैदान में उतरकर काम करने का? अपनी एनर्जी और टाइम का सही अनुपात सोच और कर्म के बीच कैसे बांटा जाए, ताकि ना तो हम एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हों और ना ही दिशाहीन मेहनत करते रहें। इस संतुलन को खोजने की जो कला है, उस पर विचार करना शायद हमारे लिए अगला कदम हो सकता है।